प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम इस देश में किया है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूर्वोत्तर के ये खूबसूरत पहाड़ी इलाके, लेकिन जितनी खूबसूरती उतने ही दुर्गम, उतना ही जटिल पूरा क्षेत्र। दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि ये पूरा क्षेत्र बाकी के देश से उस तरीके से जुड़ा नहीं रहता, जिसकी वजह से न सिर्फ आर्थिक दिक्कतें होती हैं, सामाजिक दिक्कतें होती हैं, बल्कि सामरिक दिक्कतें होती हैं। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरीके से सरहदों की तस्वीर बदली है, आज जरा उसकी समीक्षा कर लेते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो एलएसी पर नजरें गड़ाए दुश्मनों की आंखों में चुभती हैं। एलओसी पर घात लगाए बैठे विश्वासघाती को बेचैन कर देती हैं। एग्रेशन में कभी विश्वास नहीं किया है। हम दुनिया के किसी देश पर आज तक भारत ने न तो आक्रमण किया है, न तो किसी दुनिया के किसी देश की जमीन पर कभी कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन अपने मातृभूमि की सुरक्षा के प्रति, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। जहां इंच इंच रास्ते का संघर्ष था, वहां किलोमीटरों लंबी सड़कें। जिस सड़क में हम लोग अभी खड़े हैं, हाँ। इस सड़क का नाम है किमिन टू पुटिन जी। तो कई सालों से इस सड़क का जो निर्माण का काम बहुत पहले शुरू हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली फंडिंग नहीं होने के कारण से, मगर पिछले 4-5 सालों में जो फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीआरओ के जरिए दे के अभी ये रोड बड़ा फर्स्ट क्लास बन गया है। हाँ। तो हमारा जनता के लिए ये काफी लाभदायक ये रोड रहेगा। हाँ। और आगे जाके जो बॉर्डर एरियाज के लिए भी हमारा जो जवान जो तैनात है उनके लिए भी ये रोड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जहां मीटरों के फासले दिनों में तय होते थे, वहां दूरियां मिनटों में सिमट आई। कनेक्टिविटी भी हो रहा है और बहुत ही चैलेंजिंग वर्क से, ये ऐसा रास्ता नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में ये किया गया है। बहुत पर्यावरण, सामरिक शक्ति और यातायात सबको बहुत बड़ा ताकत है। जहां देश से 12 महीने जुड़े रहने के लिए मौसमों के मोहताज रहते थे, वहां तरक्की की गहरी सुरंगें तैयार। सरहदी इलाकों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी देश को शक्तिशाली बनाता है। अगर सरहदों तक रास्ते आसान होते हैं, तो सरहदों की रक्षा भी आसान हो जाती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल जितना काम कर दिखाया, वो कई वर्षों में सिर्फ सपना था। आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों की धारणा बहुत ही अच्छी बनी है। और किन कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कोई प्रत्यक्ष जाकर देखे तो स्वतः ही उसको एहसास होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम इस देश में किया है, सीमाई सड़कों के निर्माण में। 17 जून को रक्षा मंत्री ने देश की उत्तरी और पूर्वी सरहदों को 12 रणनीतिक महत्व वाली सड़कों का तोहफा दिया, तो वो ऐतिहासिक पल था। ये केवल एक सामान्य सड़क का उद्घाटन नहीं है, ये दरअसल भारत की सामरिक शक्ति का ऐलान है।
इन 12 बॉर्डर रोड्स में एक जम्मू कश्मीर में है, एक लद्दाख में है और 10 बॉर्डर रोड्स उस अरुणाचल प्रदेश में है जहां चीन की हमेशा बुरी नजर रहती है। हम आपको बताते हैं कि क्यों ये सड़क सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि राष्ट्र संप्रभुता सम्मान का गौरव पथ है। एक एक पक्की सड़क का मतलब एक एक रणनीतिक मोर्चे पर देश का मजबूत होना कैसे है। सरहद तक सड़क का सीधा मतलब ये होता है कि सैनिक वहां तक जल्दी पहुंच सकते हैं, डिप्लॉय हो सकते हैं, रसद जल्दी पहुंच सकती है, युद्धक सामग्री, टैंक, तोपें जल्दी पहुंच सकते हैं, गाड़ियां जल्दी पहुंच सकती हैं, जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जा सकती है। पिछले 1 साल में अधिकतर फॉरवर्ड इलाकों तक आवाजाही को बेहतर बना लिया गया है, असंभव इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया है। भारत में एलएसी 3488 किलोमीटर लंबी है और पूरे इलाके को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए टारगेट किया जा रहा है। अभी तक होता यह था कि चीन एलएसी से लगे अपने इलाकों में निर्माण करता था, लेकिन जैसे ही भारत इस निर्माण की शुरुआत करता था उसे आपत्ति हो जाती थी। लंबे समय से एक सोच रही कि अगर अरुणाचल में निर्माण करोगे तो चीन को बुरा लग जाएगा, अगर लद्दाख में निर्माण करोगे तो चीन को आपत्ति हो जाएगी। लेकिन सवाल हमारे देश की भूमि का है, सवाल हमारी संप्रभुता का है, सवाल हमारे विकास का है, सवाल हमारी कनेक्टिविटी का है और इसीलिए नीतियां बदली। हमारी तरफ से किसी भी सूरत में कोई एग्रेशन नहीं होगा, इसको हम नहीं होने देंगे। लेकिन भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने की इस जिम्मेदारी का भी हम निर्वाह करेंगे। हमारे नौजवानों का एक संकल्प है, इस देश का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम सबका संकल्प है कि हम देश की सीमाएं सुरक्षित रखेंगे। भारतीय सेना हमेशा ही तैयार, तैनात, तत्पर रहती है, लेकिन अगर युद्ध के मोर्चों तक उसके रास्ते आसान हो तो युद्ध काल की मुश्किलें कम हो सकती हैं। एलएसी पर बीते 1 साल में भारतीय ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। बीआरओ ने देश की उम्मीदों को दौड़ाने की कई सड़कें और पुल दिए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। पिछले 1 साल में बॉर्डर के इलाकों में 1200 किलोमीटर सड़कें शुरुआत गलवान से जरूर हुई थी, लेकिन भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है वो उससे
काफी समय पहले से भी चल रहा है और इस पूरे क्षेत्र में चल रहा है, सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक समूचा इलाका। लेकिन भारत ने जिस तरीके से जो परिपक्वता दिखाते हुए इस पूरे मामले को हैंडल किया है, आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि चीन इस बात को बखूबी समझ चुका है कि भारत से वो 1962 जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। यहां मामला बराबरी का है। जून 2020 से शुरू हुआ विवाद जून 2021 तक आ गया। इस बीच गलवान हुआ, बर्फबारी हुई, कोरोना से जंग रही, लेकिन न भारत का हौसला झुका, न भारत की बॉर्डर्स पर काम करने की रफ्तार कम हुई। चीन अपने ही किए समझौतों से मुकर रहा है। कई कई दौर की वार्ता बेकार चली जाती है। एलएसी पर वो उकसाने वाली हरकतें लगातार कर रहा है, लेकिन भारत पर दबाव की जगह उसे कड़ा जवाब मिल रहा है। फिर से वो ट्रेनिंग एरियाज में इनकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये एक सालाना एक्टिविटी है। हर साल वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम भी अपने अपने ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरियाज में जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और अभी जो फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर या एलसी के ऊपर, वो काफ़ी तादाद में है और कोई भी अगर एक्शन होता है, एक्टिविटी होता है, तो उसका सामना करने के लिए वो काफ़ी है। एलएसी पर भारत ने आर्टिलरी की क्षमता को 3 गुना बढ़ा रखा है। 50,000 सैनिकों की तैनाती लगातार बनी हुई है। राफेल समेत मुख्य लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार है। सरहदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम में कमी न आए, इसके लिए बीआरओ का बजट इस साल बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2020-21 में 8,739 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के काम बीआरओ पूरा कर चुका है। भारत ने 1962 और करगिल जैसे हमलों से सबक सीखा और वासुदेव कुटुंबकम के साथ साथ वीर भोग्य वसुंधरा के सूत्र को भी नीतियों में शामिल कर लिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निर्माण और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना, यानी कि 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। सीज फायर का वायोलेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया है, यानी 100 दिन से अधिक का सन्नाटा वहां पर भी हो चुका है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ उस सीमा का भी हाल जान लेते हैं। हमने देखा पाकिस्तान के साथ सीमा पर अब 100 दिन से ज्यादा का सन्नाटा हो गया है वहां पर। बहुत सारे लोगों को ये सवाल था कि क्या, लेकिन एलओसी पर भी आपने देखा होगा कि सीज फायर वायलेशन हाल फिलहाल पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए। हाँ, 100 दिन से ज्यादा हो गए, नहीं हुआ है। फरवरी महीने में भारत पाकिस्तान में डीजीएमओ स्तर पर बात हुई और ये प्रतिबद्धता दोहराई गई कि सरहद पर शांति रखी जाएगी और सीज फायर समझौते का सम्मान किया जाएगा। 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, सरहद पर खामोशी है, लेकिन भारत की चौकसी में कोई कमी नहीं, सतर्कता में जरा सी भी ढिलाई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं करने देता। 28 जनवरी 2021 तक ही अकेले 299 घटनाएं सीज फायर उल्लंघन की हो चुकी थी। बीते साल 2020 में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन का रिकॉर्ड बना दिया गया। 5,133 बार सीज फायर उल्लंघन किया गया। 2019 में भी 3,233 बार सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं दर्ज हुई थी। लेकिन अगर 100 दिन से ज्यादा का सन्नाटा आज की तारीख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना हुआ है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। 100 दिन पूरे हुए शांति के जनरल नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा खुद जाकर लिया और ये प्रतिबद्धता जता दी कि विश्वासघात की कोई गुंजाइश किसी भी सूरत में छोड़ी नहीं जाएगी। Other activities that they are indulging in, that is the terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, and that continues. And therefore there can be
no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. As far as the other question you asked regarding trust, trust is a very difficult thing to come by, and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. बार बार की दुश्मनियों ने, दुश्मनी के उकसावों ने भारत को स्वाभिमान और संप्रभुता की लड़ाई के लिए युद्ध स्तर पर हमेशा तत्पर रहने को तैयार कर दिया। सरहदें मजबूत और अभेद्य रहेंगी तो युद्ध जैसी स्थितियों में रणनीति अधिक कामयाब हो सकेगी, ये भारत ने सीखा है। देश की सुरक्षा में सबका अपना अलग अलग किरदार, अपनी अलग अलग भूमिका होती है। बीआरओ का किरदार यह हो जाता है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर उस कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए। आईटीबीपी और भारतीय सेना एलएसी पर अपने पराक्रम से, अपने हौसलों से पूरे देश को जोड़े। अलग अलग किरदारों और भूमिकाओं के बीच ही देश की सुरक्षा बनी रहती है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।